जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप और आज कवर करूंगा 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक का जो सप्ताह है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। 22 जनवरी हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, बहुत ही अप्रतिम क्षण है, क्योंकि इस दिन भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उनके नए विग्रह की। तो आज का जो ये हॉरोस्कोप है, राशिफल है, ये पूरा वीडियो है भगवान राम के श्री चरणों में ही समर्पित है। आज की जो रीडिंग है ये राशिफल की, इसके लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 22 जनवरी का जो दिन है काफ़ी अच्छा और प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा। परिवार में समृद्धि आ सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। योजनाएं सही ढंग से चलेंगी। ऑफिस में जो फीमेल्स हैं या फीमेल कोई सीनियर ऑफिसर है उसका सहयोग आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। देवी माता की कृपा आपके ऊपर इस दिन बनी रहेगी। ये दिन आपके लिए अच्छा और फ़ायदेमंद है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। 23 जनवरी का जो दिन है ये एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है जो आपके जीवन में कुछ असंगतियों को दूर करके सही रास्ते पर सिचुएशन को ले आएगा। इसलिए इस दिन ईश्वर की कृपा के तदनुरूप जो भी होता है वो होने दीजिए, जहां आप इंटरफियर नहीं कर सकते। दूसरे लोगों के मामलों में इस दिन इंटरफियर नहीं करना है और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को बनाए रखना है। अगर इस तरह करेंगे तो यह दिन पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा और इस दिन जो भी परिवर्तन आपके फेवर में होंगे, आपके लिए होंगे, वो आपके फेवर में होंगे। ये दिन आपको 80% तक सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 24 जनवरी का जो दिन है ये 100% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। रुके हुए धन के आपकी ओर आने की संभावना, व्यापार में वृद्धि, जॉब में रिकॉग्निशन, परिवार में समृद्धि का आना या कुछ आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों के खरीदने की, परचेज करने की पॉसिबिलिटी भी है। पारिवारिक मामले आपके अच्छे रहेंगे और आपके व्यावसायिक संबंध भी एक दूसरे के साथ में, पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ में चीज़ों में, सिचुएशन में फ़ायदेमंद और आपके फेवर में रहेंगे। 25 जनवरी का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे, इसलिए इस दिन कोई भी निर्णय घबराहट में या जल्दबाजी में आकर नहीं लेना। 25 तारीख को आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने ग्रेस को बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रखें, क्योंकि इस दिन आत्मविश्वास जरूरी है आपके लिए ताकि सिचुएशन का आप अच्छे से सामना कर सकें। और आत्मसम्मान के बिना उस सिचुएशन को मैनेज कर पाना कंप्लीटली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आत्मसम्मान जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इस दिन जो भी परिवर्तन होगा जिसे आप रोक नहीं पाएंगे वो आपके फेवर में है। ये थोड़े समय बाद आपको पता चलेगा, इस दिन नहीं पता चलेगा। किसी कार्य योजना के विफल होने की पॉसिबिलिटी है, परेशान नहीं होना, आगे चलकर उससे रिलेटेड मामलों में नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अब बात करते हैं 26 तारीख की। ये दिन दर्शाता है कि कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कार्यों में आगे ना बढ़ने देने के लिए काम कर सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर या आपके रिलेशंस के बीच में मनमुटाव पैदा करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं। तो जब आपको ये लग रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि इनकी कोशिशें नाकाम है तो इग्नोर करिए, उनको अपना पागलपन करने दीजिए। और जहां आपको ये दिख रहा है कि इनकी कोशिशें प्रभाव डाल सकती हैं वहां उन लोगों के साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतनी, ये याद रखिएगा। हालांकि ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 27 जनवरी का दिन अच्छा नहीं है।
क्योंकि इस दिन चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगी, इसलिए आप सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखें, तभी आप मैनेज कर पाएंगे। हालांकि आपके लिए लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन सपोर्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप केवल अपने काम से काम रखेंगे, दूसरों के मामलों में इंटरफियर ना करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटरफेरेंस की मनाही, अगर ये नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगी। फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी, और जब चीज़ें आपको नुकसान न दें तो आप उसमें से बेनिफिट खींच के निकाल सकते हैं। इनके अलावा रोज़मर्रा के कार्यों में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। प्रेम संबंधों में साथी के साथ झगड़ा होने की उम्मीद, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। 27 तारीख को 28 तारीख बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल बढ़िया और पॉजिटिव दिन। जो कुछ भी डैमेज आपको 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक सहना पड़ा है, वो सारा डैमेज 28 तारीख को या 28 तारीख से मैनेज होता चला जाएगा। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, यश में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में अच्छी और पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। आपके विरुद्ध होने वाले दुष्प्रचारों पर रोक लग जाएगी। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। अहंकार न करिए, न दिखाइए, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी ये दिन 100% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 22 तारीख का जो दिन रहने वाला है, ये गर्व की अनुभूति दिलाएगा। जब आप अपने कार्यों में, अपने लक्ष्यों में वो प्राप्त कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, इसलिए 22 तारीख पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप इस दिन किसी कार्य को करने के बारे में प्लान बना करके, योजना को समझने के बावजूद, ये जानकर भी कि मुझे क्या करना है और ये करने का पॉजिटिव बेनिफिट कितना होगा, काम नहीं करेंगे तो फिर बेकार है सब, फिर तो बेकार ही हो गया। इसके अलावा कोई नेगेटिविटी इस दिन की नहीं है। लक्ष्य बनाइए, लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो प्रभावित करिए अपना काम निकालने के लिए। ये दिन इस चीज़ में भी आपको सहयोग देगा। आपके यश में, सम्मान में वृद्धि हो इस दिन, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़िया है। आपका स्वयं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, इन सभी मामलों में ये दिन, रिलेशन के मामले में 70% और एजुकेशन के मामले में 100% सपोर्ट करता है। 23 जनवरी का जो दिन है, ये कहता है किसी नए कार्य को शुरू कर सकते हैं, या पुराने समय में सोचा हुआ कोई काम जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, वापस से बाहर लाकर नए काम की तरह शुरू किया जा सकता है। इस दिन एक नई योजना पर काम कर सकते हैं, या अपने चल रहे कार्यों की योजना को परिवर्तित कर सकते हैं। ये दिन अच्छा है, हर तरह की क्रिटिकल सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए बेहतर है। और जिन कार्यों को आप कर रहे हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ जाएं की पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट करेगा। 24 तारीख आपके लिए है कि उत्तरोत्तर सफलता मिलती जाएगी अगर आप एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं तो, और अगर जल्दीबाजी करके दौड़ना शुरू करते हैं तो गिरेंगे, दांत टूट जाएगा। दैट मीन्स कि जल्दबाजी घातक होगी। इत्मीनान से काम करना, अब इत्मीनान का मतलब ये नहीं चींटी वाली चाल चलने लगे। इत्मीनान मतलब नॉर्मली हैंडल करते रहिए, चीज़ें पॉजिटिवली होती चली जाएंगी। एक एक करके मैनेज करते रहिए। इत्मीनान की बात क्यों समझाई जा रही, क्योंकि इस दिन बहुत पैशनेट होंगे, जोश बहुत ज़्यादा होगा, जल्दबाजी का माइंडसेट होगा, इसलिए उसे थोड़ा रोकना है। व्यापारिक मामलों में लिए गए निर्णय, व्यापारिक मतलब जो भी आप प्रोफेशन रखते हैं, जॉब, बिजनेस, कंसल्टेंसी, कुछ भी, तो आपके व्यवसाय से संबंधित मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। और आप अगर किसी टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं, करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। घरेलू मामलों में, रिलेशनशिप के मामले में 80% का सपोर्ट बना है। एजुकेशनल मामलों में ये सपोर्ट 100% जाएगा, और यश यानी सम्मान या सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट 70-80% तक रहेगा। 25 जनवरी का दिन आपके मन को थोड़ा खिन्न कर देगा, उदास कर देगा। आपको लगेगा मेरे साथ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, ईश्वर पॉजिटिव नहीं कर रहे, सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, परिस्थितियां नहीं हैं, लोग नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। किसी न किसी चीज़ की कमी आपको फील होगी, और ये सिर्फ आपके दिमाग में है बस।
सचमुच में किसी चीज़ की कमी आपको रोक नहीं रही, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप अपनी सोच में जो नकारात्मकता लाएंगे 25 तारीख को, वो आपको पीछे धकेल देगी। इसलिए अगर आपको लगता है कोई कमी है तो उस कमी के बावजूद कार्यों में आगे बढ़कर सफल होने और टारगेट के अचीव करने की पॉसिबिलिटी फुल है। ये दिन आपको 60% से 100% तक का सपोर्ट दे देगा। आपके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे डिपेंड करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 26 जनवरी का जो दिन है ये आपको थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का बना देगा। पैसे को लेकर आपकी पकड़ थोड़ी सी एबनॉर्मल बिहेवियर वाली हो सकती है। इससे घबराना या डरना नहीं है। ठीक है भाई, आपको उस दिन जो अच्छा लगता है उस हिसाब से अपना काम करिए। लेकिन धन के मामलों में, अपने कार्य के मामले में, अपने जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसके मामलों में आप अपने आप को जो कमज़ोर समझेंगे इस दिन, वो गड़बड़ कर देगा। आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस गिरेगा और उस कॉन्फिडेंस के गिरने की वजह से आप या तो निर्णय नहीं लेंगे या इनएक्टिव हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को हम कहेंगे लॉक हो गए, आप फंस गए अपने आप में, अपने ही जाल में फंस गए। आपको खुद को अनलॉक करना है। अगर आप लॉक कर लेते हैं तो 40% सपोर्ट दिन का मिलेगा। अगर आप अनलॉक कर लेते हैं तो ये सपोर्ट 80% तक चला जाएगा। और अगर अनलॉक कर लेते हैं तो जिन जिन मामलों में आप कार्य करना चाहेंगे उन मामलों में सफलता मिलेगी। लॉक रहेंगे तो फिर किसी भी मामले में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब है। 27 जनवरी का दिन ये अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कार्यों को पूरा करके ही वापस आएंगे या पूरा करके ही रहेंगे वाली जिद आपकी रहेगी, जो आपके लिए पॉजिटिव है। बट नुकसान इस जिद का ये है कि इसी जिद्दी स्वभाव की वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जानबूझ करके अपने पार्टनर के साथ झगड़ा मत करिएगा। आप पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानने वाली प्रवृत्ति आपके अंदर इस दिन रहेगी, जो आपको आगे बढ़ने, सही निर्णय लेने, सही कार्य को करने और सही समय पर सही चीज़ करने के लिए प्रेरित करेगी। और इस तरह ये दिन आपके फेवर में रहेगा। बाकी रिलेशन में मैंने बता ही दिया है। एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 28 तारीख 60% का सपोर्ट बनाएगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। इस दिन आप दूसरों के लिए कुछ करने की मानसिकता रखेंगे, लेकिन मन में टीस रहेगी, भावना रहेगी कि कोई मेरे लिए भी कुछ करे। सेम डे में अगर लोग आपके लिए कुछ करते हैं तो इसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, और अगर लोग नहीं करते हैं तो आप एक नकारात्मक सोच में घिरेंगे, और ये नकारात्मक सोच आपको परेशान भी करेगी। और आप अपने जीवन में पुराने पास्ट में हो चुके घटनाओं के घटनाक्रम को क्रोनोलॉजिकली जोड़ते हुए वर्तमान से कनेक्ट करके उदास और दुखी हो जाएंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये दिन पॉजिटिव है, 60% का सपोर्ट, लेकिन बहुत पॉजिटिव। मित्रवत संबंध, लव रिलेशनशिप, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, सभी में 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है। तो अपने मन को पॉजिटिव और क्लियर रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 22 जनवरी का दिन कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चैलेंज का ना सिर्फ आप सामना कर लेंगे बल्कि उससे ओवरकम कर जाएंगे और उसमें अपने बेनिफिट्स को निकाल लेंगे और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। बस आप चैलेंज को स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। ये दिन ऐसा है जो आपको अपने मन में काफ़ी सुकून भी प्रदान करेगा किसी बात को लेकर के, और वो सुकून आपको जीवन भर या कहें तो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, जो आपके मन को बहुत संतुलित करता भी जाएगा और आपको एक शांति प्रदान करता जाएगा। इस दिन आप अपनी क्षमता के विस्तार या विकास के लिए कार्य करते हैं तो उसमें सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। 23 जनवरी का दिन अच्छा और सुखद है। परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, लोग आपको सहयोग करेंगे और ये दिन आपके लिए सुखद एहसासों से भरा रहेगा। इस दिन आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे और प्रसन्नचित्त रह करके दूसरों को भी खुश रखने वाली मेंटालिटी में होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी
और आपके बने बनाए सेटअप प्लान्स पर जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वो वैसे ही चलेंगी। तो इस तरह से रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 24 तारीख कहता है भाग्यवश चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, इसलिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लीजिए, पकड़ लीजिए। इसके अलावा 24 तारीख को अगर आप किसी योजना को बनाकर कार्य करते हैं तो सफलता, पहले से बनी योजना पर 24 तारीख को कार्य करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। आपके कार्य पूर्णता की ओर बढ़ जाएं, कंप्लीट होने वाली पोजीशन में आ जाएं या उस दिशा में बढ़ जाएं, इसकी इस दिन काफ़ी पॉसिबिलिटी है। एजुकेशनल मैटर में ये दिन 100% में 100% के स्केल पर 150% का सपोर्ट दे देगा। बाकी जो लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स हैं उसमें ये सपोर्ट 100% बनाएगा। 25 जनवरी का दिन कहता है ईश्वर पर विश्वास और स्वयं के ऊपर थोड़े विश्वास के साथ आगे बढ़कर आप अपने जीवन में जो नया रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं उस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपका अपना आत्मविश्वास या ईश्वर के विश्वास के प्रति स्वयं को छोड़ देने की जो मंशा है ये स्थितियों परिस्थितियों को आपके फेवर में मोड़ मोड़ कर लाती रहेगी। इसलिए आप अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखें। रिलेशनशिप के मामलों में आपको थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, जहां छोटा मोटा सा हार्ट ब्रेक, दिल टूटने वाला मामला हो जाए। इसके अलावा सोशल इमेज के मामले में भी आपको सावधान रहना चाहिए। लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जबकि एजुकेशनल फैक्टर्स के लिए ये दिन सबसे ज़्यादा सूटेबल, बहुत बढ़िया है। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप किसी दर्शन, जैसे मंदिरों के होते हैं ना, दूर दूर कोई मंदिर है वहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं तो उसे हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अगर योजना बनाना चाहते हैं तो 25 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, योजना बनाइए इस दिन। 26 जनवरी का दिन कहता है कि सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसा नया दिन आपके लिए है जो नई उम्मीदों को आपके जीवन में उतारेगा। और चूँकि नई उम्मीदें, नई चीज़ें आपके जीवन में उतरेंगी, इसलिए उनमें आपके सफल होने की संभावना 100% तक बढ़ जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि इस संभावना को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये अपने हिसाब से करिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 27 जनवरी का जो दिन है ये कहता है द्विपक्षीय मामलों में आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप जो दो लोगों के बीच हों उनमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। ईश्वर की कृपा अनुकंपा बनी है, लेकिन थर्ड पर्सन्स या थर्ड पार्टीज़ का इंटरफेरेंस, सजेशंस, बातें एक्सेप्ट मत करिए अपने रिलेशन में, तभी आप अपने रिलेशन को और बेहतर कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन आपका माइंड डुअलिटी से भरा रहेगा। इसकी वजह से थोड़ी उधेड़बुन भी आपको रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अगर ईश्वर के ऊपर छोड़कर नैतिकता का हाथ थाम कर आगे बढ़ते हैं तो किसी प्रकार का गलत निर्णय नहीं होगा और चीज़ें आपके फेवर में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 60 to 100% का सपोर्ट देगा। 28 जनवरी का दिन कंपैरिजन में अगर करें बाकी दिनों से तो बहुत बढ़िया है और बहुत फ़ायदेमंद है। एक तरह से समझे तो ईश्वर की कृपा और अनुकंपा पूरी आपके ऊपर बनी है और उनकी कृपा से ही आपके कई सारे बिगड़े हुए काम 28 तारीख को बन जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। कई सारे असंतुलन आपके संतुलित हो जाएं, आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपके जो है उसमें अच्छा और बेहतर संतुलन स्थापित कर पाएँ, इसकी भी संभावना है। और ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, यश प्राप्त करने में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, सभी में 70% से 100% तक सपोर्ट करेगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 22 जनवरी का जो दिन है ये महत्वाकांक्षाओं से भरा रहेगा। इस दिन आप किसी विषय वस्तु पर कोई बात ठान लेते हैं तो उस चीज़ को करके रहेंगे या अचीव कर लेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इस दिन आप दूसरे लोगों को अपने कार्य करने के लिए मना सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके व्यवहार में थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी हार्शनेस लोगों को नज़र आवे और उस हार्शनेस की वजह से लोग आपके बारे में एक गलत परसेप्शन बनावें। बाकी दिन अच्छा है। रिलेशनशिप के मामले में केवल 35% का सपोर्ट, क्योंकि आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन पूरी तरह से आपको सहयोग दे रहा है। 23 जनवरी का जो दिन है ये इस बात को दर्शाता है कि आप किसी स्पेसिफिक मामले पर कोई स्पेसिफिक निर्णय ले लें, इसकी संभावना है। उस डिसीजन को लेने के बाद उस कार्य को पूरा करने की दिशा में आपके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और उस सफलता की वजह से लोग आपका अनुसरण करेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। व्यापारिक मामलों में या जॉब से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी, एक रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें भी सफलता मिलेगी, किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 23 तारीख बढ़िया है। 24 जनवरी का जो दिन रहेगा ये काफ़ी संतुलन स्थापित कर देगा आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके प्रोफेशनल जीवन में, ठीक है। मतलब घरेलू और कार्यक्षेत्र के मामलों में सिचुएशन को संतुलित कर देगा। कुछ एक परिस्थितियां जो आपकी आशा के विपरीत चल रही थी वे आपके अनुकूल हो जाएंगी, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा और ये चीज़ें आपके अनुकूल की जाएंगी ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के। इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आगे भी बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करिए, मैनेज करके रखिए। इस दिन आप काफ़ी सारे मामलों में इमोशनल होकर सोच विचार कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहना है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, रोज़मर्रा के कार्यों में सफलता मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 60-80% का सपोर्ट बना है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 25 जनवरी का जो दिन रहेगा ये 50-50 आपको सपोर्ट करेगा और नुकसान भी दे सकता है। आर्थिक मामलों में नुकसान होने की पॉसिबिलिटी, इसलिए संभाल कर चलें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, इमोशनल डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। और इस दिन अगर पैसों को लेकर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको ये लगता है कि इस सिचुएशन को मैनेज करना अभी आपके लिए संभव नहीं है, तो छोड़ दीजिए, टाल दीजिए एक दिन के लिए, कल निर्णय लेंगे। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि आपको नुकसान दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो पैसों के मामलों के अलावा बाकी चीज़ों में भी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% सपोर्ट करता है बस। 26 तारीख वापस से चीज़ों को ठीक करता हुआ, अगर 25 तारीख को कोई पैनिक सिचुएशन थी तो यहाँ आकर 26 तारीख को मैनेज हो जाएगी। लेकिन 26 तारीख को एक और चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूब जाएंगे और ये जो सोच विचार है ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। प्रथम दृष्टया क्या सही क्या गलत इस पर विचार करिए, अजम्पशन मत बनाइए। ये करना चाहिए या नहीं इस पर तो निर्णय हो सकता है, लेकिन ये किया तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा। अब ये जो क्रोनोलॉजी है ये आपको नुकसान देगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, 2-3 स्टेप सोच लीजिए, लेकिन अब उसके 10, 20, 50 स्टेप सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप एक मामले पर इस दिन कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो उस एक मामले पर सफलता सुनिश्चित 100% की है। हालांकि ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 27 जनवरी का दिन भी बहुत बढ़िया और सफलतादायक है। किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये अच्छा दिन है, कर सकते हैं। यात्रा के लिए बढ़िया दिन है, वाहन खरीदने के लिए बढ़िया दिन है। आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपके बारे में पॉजिटिव डिस्कशन भी करेंगे। इस दिन आप अपने कार्यों में सही तरीके से अपने आप को लगा पाएंगे और उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा और चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। 27 तारीख को लाइफ के हर एस्पेक्ट पर आपको सपोर्ट मिलेगा इस दिन का 100%। 28 जनवरी का जो दिन है ये बताता है कि आप डुअल माइंडसेट में होंगे। पहला माइंडसेट जो आपका होगा वो ये होगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, इनका दोहन करके फ़ायदा उठा करके काम किया जा सकता है। दूसरा जो माइंडसेट आपका होगा, आपको पता होगा सिचुएशन मेरे फेवर में है, फ़ायदा उठाया जा सकता है, काम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। अब ये अकर्मण्यता की स्थिति आपको प्रॉब्लम में डालेगी, लेकिन अगर करेंगे तो जो रिजल्ट आना है पॉजिटिव वो आ ही जाएगा। इसके अलावा दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके, समझा के
पुचकार के अगर आप अपने कार्य कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस दिन कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में या स्पेसिफिक लोगों के साथ आपके बिहेवियर में रूडनेस आ सकती है, उसे दिखाना नहीं है। इत्मीनान से काम करिए, सफलता मिल जाएगी। ये दिन आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 60% सपोर्ट दे रहा है और ये सपोर्ट आगे अगर आप पॉजिटिव रहते हैं माइंडसेट में तो बढ़ेगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 22 जनवरी का जो दिन है कुछ मामलों में टाल मटोल वाली स्थितियों को ला सकता है। आपकी योजनाएं पेंडिंग हो सकती हैं। आप जिन कार्यों में हाथ लगा रहे हैं उसमें स्थिति आपको कंट्रोल से थोड़ी बाहर जाती दिख सकती है, इसलिए मामले को पेंडिंग छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कर लीजिए क्योंकि ये सिचुएशन टेम्परेरी है, आगे चलकर परिस्थितियाँ फिर अनुकूल होंगी और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है। 23 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए पैनिक होकर कोई भी निर्णय नहीं लीजिए। 24 तारीख आगे ठीक आ जाएगा, तो निर्णय को एक दिन के लिए टाल दीजिए। 23 तारीख को आपका चलता हुआ काम बिगड़े या आपकी योजना पर पानी फिर जाए या लोगों के मन में आपके लिए नकारात्मक परसेप्शन आ जाए या जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल भी ना हो पाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए इस दिन को हम बुरा कहेंगे और इस दिन को बस चुपचाप निकल जाने दीजिए। तरीका यह है, रोज़मर्रा के कार्य करिए, किसी नए काम में इन्वॉल्व मत होइए, कोई निर्णय मत लीजिए विशेष स्पेसिफिक, और न किसी मामले में किसी से उधार लीजिए, न दीजिए और न किसी को सलाह दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 23 तारीख कोई सपोर्ट नहीं करता। 24 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करता हुआ और आपके कंट्रोल में लाता हुआ रहेगा, जिसकी वजह से आप हर परिस्थिति को मोड़कर अपने फेवर में ले आएंगे। और इस दिन आप काफ़ी स्वार्थी रहेंगे और अपनी चीज़ों को ही मैनेज करेंगे, जो बिल्कुल आपके लिए नितांत जरूरी है, आपको करना चाहिए। इस दिन आप स्पेसिफिक मामलों में जो कुछ भी करते हैं या किसी संकल्प की प्राप्ति या टारगेट को अचीव करने के लिए कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप में हालांकि ये दिन 30% का सपोर्ट देगा, लेकिन बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में ये दिन आपको 70 से 80% का सपोर्ट दे देगा। 25 जनवरी का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप एक यात्रा या व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके अपनी ग्रोथ के लिए, सोशल इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए या अपने जॉब, बिजनेस, इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। इस दिन आपको एक सुखद समाचार प्राप्त हो जाए या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जाए जिससे मिलने के बारे में आप लंबे समय से विचार मग्न थे। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें सफलता मिलेगी और आप अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करके सफल हो पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 25 तारीख बढ़िया है। 26 जनवरी का दिन बहुत बढ़िया दिखता है क्योंकि इस दिन आपका कोई कार्य या कोई योजना, प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, नंबर 2, आप किसी नई योजना पर विचार करना शुरू करके प्लानिंग करते चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। नंबर 3, अपने अपनों के साथ में, जो आपके अपने अपने हैं उनके साथ में आप अच्छा समय बिताएंगे, चाहे वो मित्र हों, चाहे परिवार के सदस्य हों, ऑफिस के कलीग हों, उनके साथ आपका समय बढ़िया बीतेगा। और ये जो आपका दिन है ये बहुत पॉजिटिव रहेगा और आपके फेवर में रहेगा। स्वास्थ्य में लाभ की संभावना भी दिखती है और आपके सोशल इमेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। रिलेशन और एजुकेशन में भी ये दिन फुल सपोर्ट कर रहा है। 27 जनवरी का दिन कहता है कि आप अपने आप को एक भटकाव में आने से बचाएं तो आपका ये दिन आपके फेवर में आ सकता है। अगर आप एक टारगेट, एक लक्ष्य की प्राप्ति करने तक दूसरे पर नहीं जाते तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। लेकिन अगर आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं तो 27 तारीख उसके लिए सूटेबल दिन है। बस उसके लिए आपको अपनी पुरानी कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी याद करना होगा, मेमोराइज़ करना होगा कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, जिससे आपका मोटिवेशन डेवलप हो जाएगा और डबल अप मोटिवेशन होने से आप उसको बेनिफिट में ला सकते हैं। मन आपका इस दिन किसी मामले को लेकर के नाराज़ या उदास हो सकता है, तो अपने मन की बात दूसरों को नहीं बताएं, इसका ध्यान रखें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 27 तारीख 80% सपोर्ट करेगा। 28 जनवरी का दिन बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा। आप पहली चीज़ तो काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। और साथ ही साथ इस दिन को आप जिस तरीके से अपने ही लिए ढालते जाएंगे, ये दिन आपके लिए अपने लिए उस तरह से ढलता चला जाएगा और इस दिन का बेनिफिट आपको मिलेगा। आर्थिक प्रगति, सोशल इमेज का बढ़ना, व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता का दिखना इस दिन का द्योतक है।
ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 22 जनवरी का जो दिन है, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखने का है, क्योंकि सफलता प्राप्त होने की संभावना 80% है। इस दिन एक छोटा सा भटकाव आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। इस वजह से और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपका अपना दिमाग भी मैनिपुलेशन में जा सकता है। आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी क्षमता क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और जो चाहते हैं वो कर ले जाएंगे तो करिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों पे 80% का सपोर्ट बना हुआ है। बच गया, कार्ड नीचे नहीं गिरा। 23 जनवरी का जो दिन है ये, अच्छा जी, सबसे पहले 90% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में। व्यापारिक मामलों में सफलता, आर्थिक मामलों में सफलता, जॉब या जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें सफलता, घरेलू मामलों में चीज़ें आपके फेवर में, हर चीज़ सही जगह पर सही तरीके से व्यवस्थित, सफलता प्राप्त करने की संभावना 90%, आपका दिमाग डिस्टर्ब होने की संभावना 90%। आपके मन में अजीब सी चीज़ें चलेंगी, आपको लगेगा ये मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, ये परिस्थिति मेरे खिलाफ, वो परिस्थिति मेरे खिलाफ, मुझे इसमें नुकसान होगा, मुझे उसमें नुकसान होगा, इससे सावधान रहना, उससे सावधान रहना, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। जो आपने प्लान किया था उस प्लान पर काम करिए, डेली रूटीन पे बने रहिए। जो ठाना था कि 23 तारीख को ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, उसको ऐसे ऐसे करते जाइए। किसी नए काम को मत शुरू करिए। बाकी ये पूरा दिन फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहा, आपका अपना ब्रेन डिस्टर्ब कर रहा है। 24 जनवरी का जो दिन है ये आर्थिक प्रगति दिखाता है, इन्वेस्टमेंट्स में सफलता दिखाता है, किसी विषय पर सोच विचार करके लिए गए निर्णय में भी पॉजिटिविटी और सक्सेस दिखाता है। कुल मिलाकर ये पॉजिटिव दिन है। दूसरे लोग आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे और चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% सपोर्ट बना हुआ है। किसी नए काम को शुरू करना है तो 25 तारीख को कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर और उनका आशीर्वाद वदरहस्त भी आपके साथ बना हुआ है। इस दिन आपको डिवाइन सपोर्ट तब मिलेगा जब आप किसी काम को करना शुरू कर देंगे, बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा। सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी और आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक मतलब नेचुरली, आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट करेगा। 26 जनवरी का जो दिन है ये आपकी सोशल वैल्यू और इमेज को बढ़ाएगा, सामाजिक मामलों में आपकी समझ को इम्प्रूव करेगा और आपका अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपने जीवन के बारे में नज़रिया पॉजिटिव करता चला जाएगा। आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। दूसरे लोगों को अपने कार्य में लगा करके उनके थ्रू सफलता प्राप्त करने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करता है। केवल 20% का सपोर्ट आपको मिलेगा 27 तारीख को लाइफ के हर एस्पेक्ट में, और ये दिन अच्छा नहीं है। द्विपक्षीय मामलों में बुरा है, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच झगड़ा होने की संभावना है। साथ ही साथ में व्यापारिक मामलों में आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बस ये सोचिए कि मुझे मेरे मामलों को मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना है, सामने वाले को क्या करना है दिमाग मत लगाइए। अपने आप पर दिमाग लगाइए और अपनी चीज़ों को व्यवस्थित और ऑन द ट्रैक रखिए। ये पूरा दिन आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। 28 जनवरी का जो दिन है ये भी अच्छा नहीं है। डेविल का कार्ड अपीयर, तो सीधी बात है ये बुरा दिन है, कोई सपोर्ट नहीं आपको किसी भी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। अब यहाँ पर चीज़ों को पॉजिटिव कैसे करें? सबसे पहले जो आपके रोज़मर्रा के कार्य हैं उस पर बने रहिए। अगर संभव हो सके तो देवी दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा पढ़ लें, कोई स्तोत्र दुर्गा जी का या देवी माता का पढ़ लें। उससे पढ़ लें का मतलब होता है बोलें, मुँह से बोलें, ठीक है। उससे एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होगी जो आपके दिन को बुरे से बेहतर करती चली जाएगी। और अपने मामलों में अपने साथ रहें, बिल्कुल वैसे जैसे 27 तारीख को होता है। दूसरे के मामलों में ना पड़ें, उसके पचड़े में ना जाएं, सिर्फ अपने मामले को देखें। दूसरे के फटे में पैर मत डालिए, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है। ना उसका फ़ायदा करने की सोचिए ना नुकसान करने की।
बस अपने मामलों में सीधे आगे बढ़ते जाइए, एकला चलो रे की तरह से, तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। और जैसे ही दूसरे के मामलों में आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप प्रॉब्लम में फंसेंगे जरूर। नैतिक रहिए, अच्छे रहिए, किसी का बुरा मत करिए, बस इस दिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। तुला राशि, 22 जनवरी का दिन अच्छा नहीं है। चीज़ें आपके विरुद्ध हो सकती हैं, या आप जो मामले सॉल्व आउट करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट, वो सॉर्ट आउट ना हो। इसलिए इस दिन को थोड़ा सा संभाल कर इस्तेमाल करना है। ग्रेसफुल रहिए, आत्मविश्वास और स्वाभिमान बनाए रखिए, और जो होता है ईश्वर की मर्जी से। कुछ होते हैं ना कुछ चीज़ें जिसमें आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ हम नहीं कर रहे यार, ये ईश्वर कर रहे हैं, उसे होने दीजिए, रोक नहीं सकते वैसे भी, तो वो हो जाने दीजिए। वो चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं इसकी परवाह मत करिए, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिल जाएगा। इस दिन दूसरों का बुरा ना करें और अपने मामलों में थोड़ा यथावत रहें और अपने आइडियाज़ किसी और के साथ शेयर ना करें। बस इतना ध्यान रखें। यह दिन लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता, नेगेटिव दिन है। लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन पर बने हैं और अपने आप में हैं, दूसरों में नहीं है, तो ये दिन आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। 23 तारीख आपको, पहली चीज़ तो 22 तारीख वाली सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। दूसरा, क्रिएटिव माइंडसेट आपका रहेगा। आप कुछ करना, नया करना चाहेंगे। किसी डैमेज्ड सिचुएशन को, भले वो 22 तारीख की ही क्यों ना हो, मैनेज करने की कोशिश करेंगे और मैनेज कर ले जाएंगे। उस डैमेज्ड सिचुएशन को मैनेज करने के लिए दूसरे लोगों का सहयोग मिलने की पॉसिबिलिटी है, ले लीजिए अगर ले सकते हैं तो। इसमें कोई बुराई, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी की वजह से काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगी, बेनिफिट्स मिल जाएगा, रिकग्निशन मिल जाएगा। एडिशनल न्यूट्रल भाव से, गर्वित मत होइए, फूलिए मत, न्यूट्रल भाव से अपने राह पर आगे बढ़िए, सफलता आपकी है। ये दिन आपको 30% से 70% तक का वोलाटाइल सपोर्ट देगा लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर। 24 जनवरी का दिन एक चैलेंज दिखाता है, आप इसको स्वीकार करके आगे बढ़ें, सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ जाएगी। चैलेंज को छोड़ देंगे तो सिचुएशन तो फिर मुंह बाए खड़ी है। इस दिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी सिचुएशन आपको चैलेंजिंग मिलेगी या परिस्थिति जो आपके अनुकूल ना हो और आप उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें, ये आपको कुछ सिखा देगी, लर्निंग करा देगी, और ये लर्निंग, ये सीख आपको जीवन भर काम आने वाली है। परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं है। स्वयं पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास रख के आगे बढ़िए, हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। 24 तारीख को रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना हुआ है। 25 जनवरी का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको सपोर्ट करता है और बताता है कि आप अगर धीरे चलते हैं लेकिन सधे हुए कदमों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, और लक्ष्य वो जो आपने टारगेट बना लिया, आपको पता है क्या हासिल करना है, उसे हासिल करने की दिशा में किए गए हर प्रयास आपके पॉजिटिव और सफलता की ओर आपको लेकर जाएंगे और आप सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% सपोर्ट करेगा। 26 जनवरी का दिन तुला राशि आपके लिए बहुत सॉफ्टली निकल जाएगा और ये दिन आपको इम्प्रूवमेंट देगा, खुशी देगा, एडमायरेशन देगा और लोगों के द्वारा आपको एक मान सम्मान की प्राप्ति हो, ये भी है। इस दिन अगर किसी विषय वस्तु पर आप काम नहीं करना चाहते लेकिन इत्मीनान के साथ आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको अपने सराउंडिंग देखना है। ऐसे लोग या परिस्थितियां मिल जाएंगी कि आपका काम आसानी से हो जाए, कहीं गाड़ी अटकेगी नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में जिन सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। 27 जनवरी का दिन भी 100% का सपोर्ट बनाता लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लेकिन साथ ही ये भी दर्शाता कि आपका कोई काम, कोई योजना पूरी हो जाए या पूरी होने की खबर है, इसकी पॉसिबिलिटी। दूसरा, परिवार, मित्र, रिश्तेदार अथवा अपने कलीग्स जिनको भी आप अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके साथ एक अच्छा समय बिताएं। लवर्स, चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड हो, जो प्रेमी हैं एक दूसरे के, उनके बीच में रिलेशन और गहरा होने, और अगर आपकी शादी योग्य एज है, आप मैरिज के एज पर आ गए हैं, तो परिवार में आपकी शादी की चर्चा चले या कहीं शादी फिक्स होने की पॉसिबिलिटी बने, इसकी संभावना बनी हुई है। 28 जनवरी का जो दिन है एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को दिखाता है। आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में जाना नहीं है, झगड़े फसाद में बिल्कुल नहीं पड़ना, पतली गली पकड़िए और निकल जाइए, क्योंकि ये झगड़ा कुछ देने वाला नहीं है। आपका सम्मान भले छीण हो जाए, कम हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस झगड़े को जीत गए तो भी लाभ नहीं होगा। ये वैसे है ना जैसे किसी के साथ बहस करिए,
बहस जीत गए कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसका दिमाग चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते उसका दिमाग। ठीक है, कुछ भी हो जाए आप उसका दिमाग बदल नहीं सकते। चाहे सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे दे, असदुद्दीन ओवैसी का माइंड चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो डुड है, क्योंकि वो दा को डा बोलता है, उसको दा बोलना नहीं आता, तो उसके नाम में जो दा है वो भी डा ही प्रोनाउंस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर किसी के मस्तिष्क को बदला नहीं जा सकता, और एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को जीतने के बाद भी आपको बेनिफिट नहीं होगा 28 तारीख को, इसलिए उसमें फंसना नहीं और आर्गुमेंट में जाना नहीं। एक ये हो गया। अब दूसरी चीज, अगर आप किसी कार्य को हाथ में लेते हैं, अच्छा उससे पहले आपका जो रोजमर्रा का काम है, डेली रूटीन आपका है, उसमें छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन आपका वो हो जाएगा कंप्लीट और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम जरूर आएगी। प्रॉब्लम को सामना करिए, हैंडल करिए, पीछे मत हटिए, और एंड तक आप देखेंगे, यानी कि शाम होते होते देखेंगे कि आप उस सिचुएशन को मैनेज भी कर गए और निकल गए और सक्सेसफुल भी हो गए। ये दिन आपको 50% सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, 22 तारीख आपके लिए बढ़िया और अच्छा रहेगा। कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएं इसकी संभावना, थोड़ा संभाल कर चलिएगा। बाकी मन आपका बड़ा प्रफुल्लित रहेगा और अपनी योजनाओं पर बड़ा गर्व रहेगा। आप दूसरे लोगों पर अच्छा प्रभाव डालने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक व्यापारिक मामलों में सफलता और प्रगति रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बना हुआ है। 23 तारीख आपके लिए ऐसा है जब आप अपने आप के साथ में एक डुअल माइंडसेट में जाएंगे। माइंडसेट नंबर 1, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके खुश रहेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि मैंने आज अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करी। माइंडसेट नंबर 2, उसके ठीक बाद आपको लगेगा यार मेरे ऊपर कितना बवाल है, मेरे सिर पर कितना बोझ है, इस बोझ को कम करने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा ऑब्जर्व करिए और इस बोझ को कम करिए, क्योंकि ये बोझ कम करेंगे तो आगे आप नई चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के नए सक्सेस पा सकते हैं। हालांकि ये दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में जिन सभी मामलों में सपोर्ट फुल दे रहा है। 24 तारीख आपके मन को थोड़ा उदास करेगा। आपको लगेगा मेरे पास ये है, ये नहीं है, ऐसा लगेगा। अब जो है उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा, जो नहीं है वो क्यों नहीं है इस पर दिमाग ज़्यादा चला जाएगा। अरे जो है उसको लेकर आगे बढ़ो ना, जो नहीं है उसको लेकर दिमाग डिस्टर्ब करके रखा हुआ आपने, और दिमाग डिस्टर्ब कर लेंगे अपना तो फिर पूरे दिन डिस्टर्ब रहेगा। जब आप जो है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और जो नहीं है उसको, ठीक है ये भगवान की मर्जी है कि ये नहीं है, छोड़ देंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो जो नहीं है वो ईश्वर की मदद से एड ऑन हो जाएगा, जुड़ जाएगा और आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। यही इस पूरे दिन का सार है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में अगर आप अपने दिमाग को डिस्टर्ब करेंगे तो सपोर्ट सिस्टम 20 से 40%, और अगर आप उस डिस्टर्बेंस से बाहर ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ जाते हैं, डिवाइन सपोर्ट मिलता है तो 100% सपोर्ट हो जाएगा। 25 तारीख बहुत बढ़िया है। आप पॉजिटिवली चीज़ों में बहुत सफल होंगे। बहुत रोमांचकारी यात्रा होने की पॉसिबिलिटी भी आपके जीवन में एक है। रोमांचकारी मतलब एक एडवेंचरस जर्नी आपकी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी दूर चले जाएं, हो सकता है अपने पिताजी के पास ही चले जाएं, उनके साथ भी काफ़ी एडवेंचर हो सकते हैं ना, पिताजी गुस्सा हो जाए तो कभी कभी पत्नी के साथ एडवेंचर हो जाता है, उसको जाकर बोलते हैं आज ये बना दो, और उसका मूड खराब रहता है कि अरे इतनी ठंडी हो रही है, ये बना दो, वो बना, जो बना चुपचाप खा लो। तो एक एडवेंचरस यात्रा, तो छोटी मोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन लोग आपको बहुत पॉजिटिव लेंगे, आपको बहुत पॉजिटिवली लेंगे, तो आपका कोई निगेटिव ऑरा नहीं है। और इस पॉजिटिविटी के साथ अगर आप एक स्माइल चिपकाते अपने फेस पर हैं, फिर उसी पर आते हैं। पिताजी के पास चले गए, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पत्नी के साथ भी सुनने को मिल सकता है, मैं छोटी मोटी चीज़ों में एग्जांपल ले रहा हूँ, बॉस के साथ भी हो सकता है, लेकिन एक स्माइली फेस लेकर गए तो आपका काम हो जाएगा। ये ऐसा दिन है।
इस दिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अलावा अपने मुस्कुराहट और अपने प्यार भरे दिल से दुनिया जीत सकते हैं। ये इस तरह का दिन है। बाकी अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे किसी चीज़ को हासिल करने में, टारगेट वगैरह बना करके, तो उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 25 तारीख आपको 90% सपोर्ट देगा। 26 तारीख कहता है कि लोग आपके साथ गेम खेलेंगे। आर्थिक मामलों में आपको परखने या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, दोनों की पॉसिबिलिटी है। उनके परखने के मामले में और बेवकूफ़ बनाने के मामले दोनों में फंसना नहीं है। आप अपना पहले सोचिए, फंसोगे कैसे नहीं, आपको सोचना है मेरा फ़ायदा किधर है। एकदम बनिया बुद्धि है ना। बनिया बुद्धि मतलब क्या होता है, मेरा फ़ायदा, मुनाफा कितने है, वेयर इज़ माई प्रॉफिट, है ना। जैसे मूवी लगती है, मैं तो उसको भी देखने जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरा फ़ायदा है कि नहीं भैया देखने में, हिट है नहीं है, रिव्यूज़ देख लो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके मूड ख़राब करके वापस आने का नहीं। मैं आदिपुरुष देखने नहीं गया था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे 300 रुपये नहीं खराब हुए। तो अपना फ़ायदा देख कर चलेंगे और दूसरे की मन स्थिति की गणना नहीं करेंगे कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि भला लगेगा, भाड़ में जाए, तो समस्या नहीं होगी। यह एक। दूसरा, कुछ एक मामलों में आर्थिक स्थिति थोड़ी सी आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ पैनिक इशू आ सकता है। सडन ऑन ऑफ सडन पैनिक इशू में आपको कोई भी इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है। ये मैं देख रहा था 27 तारीख को, क्योंकि 27 तारीख अच्छा है, एक दिन के लिए टालिए, वो पैनिक सिचुएशन एक दिन में ख़त्म हो जाएगी और 27 तारीख को आपको पैनिक डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। उधार लेने देने दोनों पर कंट्रोल करिए, कोशिश करिए ना देना पड़े ना लेना पड़े। और बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे ये दिन 26 तारीख जो है ये 60% का सपोर्ट बनाया है। 27 तारीख एक अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, धन के आपकी ओर आने की संभावना है, व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, समाज में, जॉब में, घर में सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन घरेलू मामलों में शॉपिंग वॉपिंग अगर करने गए तो अनायास के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो फैमिली के किसी भी मेंबर को अपना क्रेडिट कार्ड दे के मत भेजिएगा, वरना लिमिट ख़त्म होने की संभावना है। वह पूरा लिमिट का पैसा खरीद लिया, सामान ही खरीद लिया। इन चीज़ों के अलावा पॉजिटिवली जो काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। और अगर शातिराना तरीके से कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना पर आपको काम तो करना है, सफलता तो मिलेगी, लेकिन किसी को बताना नहीं अपनी शातिराना योजना। इस बात का ध्यान रखिए। 27 तारीख आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, और 28 तारीख को 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है। लेकिन इस दिन में अच्छी बात यह है कि मन आपका बहुत खुश और शांत रहेगा और अपने अंदर इस शांति को आप महसूस करके प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। एक योजना इत्यादि बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन एग्रेसिवली काम करके आगे जाने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि आप एग्रेशन ले नहीं पाएंगे उतना। अगर बहुत ज़्यादा ज्वार उठाया आपने अपने अंदर तो वो गिर पड़ेगा। थोड़े ही देर में आपका जो पूरा पैशन है वो डामाडोल हो जाएगा। पॉजिटिवली निगेटिवली डामाडोल नहीं होगा। डिस्करेज या डिमोटिवेट नहीं होंगे, इनकरेजफुल और मोटिवेट रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जिसको क्या कहते हैं 3-5 करने का मन नहीं होगा इस दिन। तो थोड़ा शांत मन रहेगा, तो इस दिन को शांति के साथ एंजॉय करिए, थोड़ी भविष्य की योजनाएं बनाइए और प्रसन्न रहिए अपने और परिवार के साथ में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 22 जनवरी का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता लाने वाला है, और आप जिस कार्य को हाथ में लेने की सोच रहे हैं बिल्कुल उसे हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि उस कार्य में सफलता है। बट इतना ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप उस राह पर बने रहें, बीच में से भाग ना जाएं इधर उधर, और चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। नुकसानदेह दिन नहीं है, और ये दिन आपको अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 23 जनवरी का दिन एक छोटे से परिवर्तन को दिखाएगा। एक छोटी सी रीसेटिंग ईश्वर के द्वारा आपके कुछ एक छोटे मोटे मामलों को ऑन द ट्रैक ले आया जाएगा, या आप सही राह पर आगे बढ़ना शुरू कर दें। इस तरह की व्यवस्था ईश्वर की ओर से हो जाएगी, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इस दिन आप किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें,
और इस बात का प्रयास करें कि दूसरों का नुकसान आपसे ना होने पावे। बाकी चीज़ें ठीक, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे देगा। 24 तारीख भाग्यकारी दिन है, भाग्य का चक्र आपके फेवर में, इसलिए दो सिचुएशंस होंगी। पहली, आप योजना बनाकर काम करिए और आपको सफलता मिलेगी। दूसरी, भाग्यवश चीजें आपके फेवर में आएंगी अपॉर्चुनिटीज की तरह। जो अपॉर्चुनिटी आपको आपके फेवर की लगे उसे उसी समय इस्तेमाल करिए, बिना किसी गिल्ट, बिना किसी अपवाद के, और आगे बढ़ जाइए। एजुकेशनल मामलों के लिए यह दिन गोल्डन ईरा जैसा होगा, जहां 100 में से 150% आपको सपोर्ट करता यह दिन है। इन चीज़ों के अलावा आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। इमेज पहले से काफ़ी इम्प्रूव होगी और रिलेशनशिप और मजबूत हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। 25 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि इस दिन आप ईश्वर की कृपा और अनुकंपा की छत्र छाया में रहेंगे। इसलिए सात्विक और अच्छे पर्सन की तरह ही बिहेव करें, बिल्कुल दूसरों का नुकसान वगैरह करने की कोशिश ना करें। आप जो लोगों को बताएंगे, जो लोगों को समझाएंगे, लोग उसे सच मान सकते हैं। इसलिए आप क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप अपनी इमेज और अपनी वैल्यू को पहले से और इम्प्रूव कर ले जाने में सफल होंगे और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसमें आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी बनी है। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले पर अगर काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन पॉजिटिव बना हुआ है। 26 जनवरी का जो दिन है, किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या योजना बन सकती है या दिमाग में ऐसे ख्याल आ सकते हैं। एक दूसरा, कोई काम पहले आपने शुरू किया था, किसी वजह से वो अटक गया था, उसे फिर से रीस्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी इस दिन बनी हुई है। और इस दिन इस चीज़ की भी संभावना है कि आप किसी कार्य को जब शुरू करें तो उसमें आपको डिवाइन सपोर्ट मिलता चला जाए और आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएँ। किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, इसके अलावा बता रहा हूँ, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, किसी भी कार्य को, तो जहां पर हैं वहां से एक स्टेप और ऊपर पहुंच जाएं, इस दिन इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट देता है। 27 जनवरी का दिन कहता है कि आप अगर टारगेट बनाकर काम करते हैं और सचमुच काम करते हैं, याद रखिएगा ये लाइन को, सचमुच करते हैं, शुरू कर देते हैं कर्म, तो आपके कर्मों के पॉजिटिविटी की वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर ले जाएंगे। लेकिन आप कर्म करेंगे सचमुच उस स्पेसिफिक मामले में, इसको लेकर इस दिन का डाउट बना हुआ है। इसलिए कर्म करिए इंटेंशनली, सिर्फ सोचिए वोचिए मत। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाने की कला इस दिन आपकी अच्छी रहेगी और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें और आपकी साइड से कोई भी नेगेटिव वाइब्स दूसरों तक ना जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन पूरा सपोर्ट देगा। 28 जनवरी का दिन बताता है कि आप इस दिन थोड़ा अंतर्मुखी रहेंगे। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, दुविधा में हैं या रास्ता आपको नहीं मिल रहा, थोड़ा देर अपने साथ बैठिए, 15 मिनट 20 मिनट निकालिए दिन का और सोचिए, अपने आप में चिंतन करिए। मोबाइल फ़ोन हटा दीजिए साइड में, विचार करिए। विचार नहीं आ रहा, शांति से आंख बंद करके बैठ जाइए। अपने आप विचार कौंधेगा और विचार अपने आप उसको कटाई छटाई करके उस विचार को बाहर निकाल लाएंगे, जो विचार आपको सचमुच चाहिए कि अच्छा अब ये राह पकड़कर आगे बढ़ना है, और आप सफल हो जाएंगे। इस दिन आप अपनी पर्सनालिटी पर कोई काम करना चाहते तो उसके लिए दिन बढ़िया है। सेल्फ एनलाइटमेंट के लिए दिन बढ़िया है। स्पिरिचुअलिटी के लिए दिन बढ़िया है। और थोड़ा कम बोलेंगे इस दिन तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव यूज कर लीजिए या नेगेटिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 22 तारीख ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी क्षमता का सही सदुपयोग ना कर पावें। इसलिए अपने आप में पहले तो रियलाइजेशन करना है कि मेरी पोटेंशियल्स क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। इस तरह सोचिए।
अहंकार की बात नहीं है। याद करिए ना अपने जीवन में क्या क्या किया था, एक कागज पेन लीजिए और 4 6 10 चीजें नोट कर लीजिए पॉजिटिव वाली। वो चीजें आपको मोटिवेट कर देंगी, आप अपने आप को अनलॉक कर ले जाएंगे। जैसे ही आप अनलॉक होंगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ये दिन आपको 40 से 100% के बीच में सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। एक नेगेटिविटी है, उससे कोई नुकसान नहीं है, खतरा नहीं है, और वो है कि इस दिन आप पैसों के मामले में कंजूस रहेंगे। 23 तारीख एक परिवर्तन और पॉजिटिव परिवर्तन को दिखाता है। किसी कार्य को कर रहे हैं और किसी कार्य को पूर्ण करने के बाद में एक छोटे से पॉज की ज़रूरत है, तो वो यही 23 तारीख को मिल जाएगा। और इस दिन आप शांत रहें, इत्मीनान रखें और अपने आगे के लक्ष्य को बनाने या सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करें। जितना ज़्यादा अपने मन को इन्वॉल्व करेंगे किसी सिचुएशन का हल ढूंढने के लिए, उतना ये 23 तारीख आपको दे देगा निकाल करके। ये दिन आपके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन लाएगा जो पॉजिटिवली और नेचुरली चीज़ों को आपके फेवर में मोड़ता चलेगा। तो ये दिन बहुत फ़ायदेमंद और आपके फेवर में है। इस दिन अगर आप कुछ हिम्मत करके कोई काम करना वरना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट करेगा। 24 जनवरी का दिन कहता है आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे और जल्दबाजी में आ सकते हैं और उस वजह से सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में आना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। एक एक करके चलिए, धीरे धीरे चीज़ों को रिजॉल्व करते चलिए, वो चाहे जिस विषय, जिस सब्जेक्ट, जिस एस्पेक्ट से जुड़ी हों, और आपको उसमें उत्तरोत्तर सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट करेगा। 25 तारीख द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। पति पत्नी के संबंध या प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश अगर आप करते हैं तो ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। ना सिर्फ ये दिन बल्कि ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी भी आपको सपोर्ट करेगी। अपने प्रेम संबंधों के बीच में थर्ड पर्सन की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे पड़ोसी हो, उनको मुंह पर बोल दीजिए कि भाई मेरी पत्नी है, मैं देख लूँगा, आपकी ज़रूरत नहीं है। चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारी पत्नी ऐसी, उनको बोलिए ठीक है, आप शांत रहें, मेरा उसका रिलेशन हम लोग आपस में मैनेज कर लेंगे, ठीक है। हमारा द्विपक्षीय मामला ना, शादी हो गई, हो गए फेरे, अब हम देख लेंगे। बड़े प्यार से, मतलब ऐसे गुस्सा होकर नहीं बोलना है, ठीक है। मैं तो अब चूंकि रीडिंग चल रही है तो फ्लो में बता रहा हूँ। और एक बात का ध्यान रखना है, लव रिलेशनशिप, अब ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई भी लव रिलेशन, भाई बहन का प्यार, माँ बाप का प्यार, मतलब सॉरी माता पिता तो आपस में प्यार करते हैं, ठीक है। कपल रिलेशनशिप, वो चाहे नवयुवकों के हों चाहे बुजुर्गों के हों, ठीक है। भाई बहन का प्यार, माता पिता, माता बेटे, माता बेटी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, किसी का भी प्यार हो, मित्रों के बीच में प्यार हो। प्यार मतलब अब जैसे होता है ना भाई बहन के बीच में कैसा प्यार होगा, सिर्फ प्यार होगा, उसमें कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मित्रों के बीच में भी शारीरिक आकर्षण वाला नहीं, केवल प्यार प्यार, ठीक। तो जो आपके नेचुरल प्रेम संबंध हैं उसमें आप कम्युनिकेशन गैप ना होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे ये दिन पॉजिटिव है, ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60 से 100% का वोलाटाइल सपोर्ट दे देगा। 26 जनवरी का जो दिन है कहता है कि बहुत अच्छा और पॉजिटिव है, लेकिन आपका मन उदास रहेगा, मन खिन्न रहेगा। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा की एनर्जी आपके ऊपर इस तरह से हावी होगी जो आपके मन को नकारात्मक दृष्टिकोण में मोड़ दे। जो डेली रूटीन के वर्क हैं उसको एज इट इज़ करिए, उसमें कोई चेंजेस मत करिए। 26 तारीख की कोई प्लानिंग वाली है, अगर कोई प्लान बना रखा है तो उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करिए, जो जैसा सोचा वैसा करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये दिन पूरा पॉजिटिव है, 90% का सपोर्ट आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे बना हुआ है। लेकिन आप अपने दिमाग में चलने वाली निगेटिविटी के कंट्रोल में आ गए तो आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। रास्ते टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, रास्तों में कांटे बिछे दिख रहे हैं, चलना शुरू करिए, कांटे नहीं हैं, दूर से देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, बस ये दिन ऐसा ही है। 27 तारीख कहता है कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक संकल्प लेंगे। एक टारगेट होगा, पहले से बना या इस दिन बनाया, लेकिन उसे कन्फर्मली प्राप्त करने के लिए संकल्प लेंगे और उस संकल्प के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत ब्रूटली काम करेंगे। ब्रूटली मतलब निर्दयता पूर्वक। फिर वहां आप अपने भी सोने जागने खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे और बस अपने काम को पूरा करके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करेंगे, लक्ष्य मिलने तक विश्राम नहीं।
ये एटीट्यूड आपको इनकरेज करेगा, दूसरों को इनकरेज करेगा, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे और आपका अपने ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर मामले में ये दिन बहुत पॉजिटिव सपोर्ट आपके लिए बनाकर रखता है। 28 तारीख कहता है कि ये शेयरिंग केयरिंग का दिन है। आप दूसरों की केयर करेंगे, दूसरे आपकी केयर करेंगे और आपके आपसी संबंध वो चाहे जिस लेवल के हों पॉजिटिवली बढ़ेंगे और इम्प्रूव होंगे। इस दिन आप किसी पर्सन के लिए कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। इस दिन आप अपने जीवन के कुछ पुराने यादों में खो सकते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव रहिएगा। नेगेटिव यादों में खोते हैं या पुरानी यादों की वर्तमान से तुलना करते हैं तो आपको दुख मिलेगा, अदरवाइज दुख का कोई कारण इस दिन का नहीं है। ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में और इस दिन आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 22 जनवरी का दिन आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने और लक्ष्य को भेद लेने का है। इस दिन आपको हर चीज़ की छूट है। साम दाम दंड भेद सब लगाइए और अपने टारगेट को अचीव करिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रिकॉशन ये है कि आपकी जो सोशल इमेज पहले से बनी है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप व्यापारिक आर्थिक मामलों में भी खासे सफल होंगे। हालांकि इस दिन आप थोड़ा सा अपने साथी को टाइम कम दे पाएंगे तो उतना नुकसान है, बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर यह दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट बनाकर दे रहा है। 23 जनवरी का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। अपने रिलेशनशिप में आप काफ़ी इंप्रूवमेंट पाएंगे। बिजनेस, प्रॉपर्टी, बिजनेस का मामला, प्रॉपर्टी का मामला, प्यार का मामला, किसी भी मामले में द्विपक्षीय मामला अगर चल रहा है, दो लोग आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं या उसके साथ डील कर रहे हैं, तो पॉजिटिवली उसमें आपके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब प्रेम संबंधों के मामले में कहता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगी। आप अपने प्रेम संबंध को अगले स्टेज पे ले जाना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी, लेकिन आपको इमोशनल होकर ना प्रॉमिस करना है, ना डिसीजन लेना है। लाइफ के हर एस्पेक्ट पे 80% का सपोर्ट बना हुआ है। 24 तारीख कहता है कि आप भ्रमित हो सकते हैं, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ों में, और एक चीज आपका लक्ष्य होगा, ये आपको पता भी होगा। लक्ष्य के सराउंडिंग में भ्रम पैदा करने वाली परिस्थितियों के बारे में अगर आप फोकस करते हैं तो लक्ष्य खो जाएगा, टारगेट मिस कर देंगे। और अगर आप उन भ्रमित करने वाली परिस्थितियों पर इग्नोर कर देते हैं, देखिए एक होता है ध्यान न देना, चलिए ठीक है, इसको इग्नोर करना ध्यान न देना एक ही बात है। एक होता है ध्यान न देना, एक होता है सिचुएशन है लेकिन बस हम उसे अपने रियलाइजेशन में नहीं ला रहे। भ्रम जाल फैल गया है लेकिन हम उस भ्रम जाल की ओर देख नहीं रहे, हम बस टारगेट पर निगाह रखे हुए हैं। मछली की आंख, बात खत्म। बाकी मछली है होगी, हमें क्या लेना देना, हमको तो आंख पे तीर मारना है भैया। इस मेंटेलिटी से काम करेंगे 24 तारीख को तो पूरी सक्सेस है, सफलता है। और भ्रम में गए तो भ्रम। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% सपोर्ट बना है। 25 तारीख बुरा दिन है, कहता है कि आपको धोखा दिया जा सकता है, आपका कोई काम बिगड़ सकता है, बिगाड़ा जा सकता है, इसलिए सावधान रहें। ऐसे लोग जो आपको पहले धोखा दे चुके या दे सकते हैं, आपको डाउट है, उनसे होशियार रहें। अगली चीज़, बड़े मामले, लीगल मैटर्स हों या पैसों के बड़े लेन देन के मैटर्स हों, इस दिन टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें ज़्यादातर चीज़ें अपने आप कंप्लीट कर ले जाएं। इस दिन आप किसी बड़े निर्णय पर ना जाएं या कोई नया काम ना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। ये दिन आपको केवल 10% का सपोर्ट, 10% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पे। 26 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको बाधाएं दिखा देगा, नजर आ जाएंगी, विजुलाइज हो जाएंगी कि हाँ मेरी राह में कांटे बिछ गए, मुझे अब ये इतनी दीवारें कूद कूद कर जाना है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ना जारी रखिए। ये जो दिख रहा है हेलुसिनेशन है, सिर्फ भ्रम जाल है, ठीक, जैसे 24 तारीख का था वैसे ही है। और इस भ्रम जाल से आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कोहरा होता है ना सर्दी में, दिखाई नहीं देता 15 फीट के आगे, 20 फीट के आगे, इसका ये मतलब थोड़ी दुनिया खत्म हो गई, गायब हो गई दुनिया।
आप आगे बढ़ते जाते हैं, उसी कोहरे में घुस जाते हैं, आपको हर 15 फीट आगे चीज़ें नज़र आती जाती हैं, तो वो 15-15 फीट की दूरी आपको निकाल ले जाती है। तो ये दिन ऐसा ही है। अच्छा, इस दिन में एक और ध्यान रखना, वो ये कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को पॉजिटिव बनाए रखिएगा, नेगेटिव मत करिएगा। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 27 तारीख एक ऐसा दिन है जब परिस्थितियां आपके हाथ में आना चाहेंगी, ले लीजिए। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग घूमना चाहेगी, घुमा दीजिए। लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे, उनको कर लीजिए और अपना काम निकाल लीजिए, अपना उल्लू सीधा कर लीजिए, लेकिन किसी दूसरे का उल्लू तिरछा नहीं करना, दूसरे का नुकसान नहीं करना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा कर लीजिए, दूसरे का उल्लू सीधा तिरछा कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए उसको। ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर बनी रहेगी और अगर आप चाहेंगे तो अपनी आदतों में कोई बदलाव कर पाएंगे या इस दिन से इनिशिएट कर पाएंगे। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट पे। 28 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन आपका ट्रस्ट अपने ऊपर अटूट होगा। अटूट मतलब जो तोड़ा नहीं जा सकता, ना तोड़ नहीं सकते। और इस अटूट विश्वास की वजह ईश्वर के ऊपर विश्वास आपका होगा और ये दोनों विश्वास जब कनेक्ट हो जाते हैं तो अटूट बंधन बनता है। और इस अटूट विश्वास की वजह से आप छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने की मेंटेलिटी में आएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, छोटे मोटे रिस्क लेना चाहिए और आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो शुभ दिन है, निकल जाइए। अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो भी बढ़िया है समय, निकल जाइए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 28 तारीख भी 100% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 22 जनवरी का जो दिन है ये कहता है कि आप परिस्थितियों को मोड़ ले जाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे और सिचुएशन कैसी भी क्रिटिकल हो उसको इजी कर ले जाएंगे। लेकिन पहली बात ये समझिए कि दूसरे के लिए ये क्यों करना जब आप अपनी परिस्थिति को पहले सुधारे नहीं हैं। तो पहले अपना उल्लू सीधा करिए ना, फिर दूसरे का करिए। आपका उल्लू तिरछा बैठा, उसे सीधा कर नहीं रहे, दूसरे के उल्लू के चक्कर में परेशान, तो फिर आपका वाला मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले अपने उल्लू को सीधा करने की कोशिश करें। जब आपका उल्लू सीधा हो जाए तब देखिए अच्छा आओ भाई तुम्हारा भी उल्लू सीधा कर देते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें सराउंडिंग में आपके फेवर में है। कोई भी बुरा व्यक्ति, कोई भी दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। इस दिन आप अपने दुश्मन बन सकते हैं अगर आप अपने उल्लू को तिरछा रहने देते हो, दूसरे का सीधा करने जाते हैं। तो ये दिन आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट पर 70% का सपोर्ट देता है। 23 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर दिखती है। इस दिन आपके मन में अजीब से ख्याल आ सकते हैं, बड़े पॉजिटिव और बड़े नेगेटिव दोनों पर विश्वास नहीं करना। साइड ना पॉजिटिव पर ना नेगेटिव पर, प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है। बस प्रैक्टिकल चलिए और प्रैक्टिकली चल करके आप वो अचीव कर सकते हैं जो अचीव करना चाहते हैं। हो गया। इसके अलावा धार्मिक पुस्तक इस दिन पढ़ डालिए, समय निकालिए, गीता निकाल लीजिए, घर में है उसका 2-3-4 पन्ना पढ़ डालिए, रामायण रामचरितमानस का 4-6 पेज पढ़ डालिए। क्योंकि ये जब आप करेंगे तो इससे आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी। भले आप 10 श्लोक पढ़ें, एक लाइन आपको ज्ञान दे देती है। नहन्यते हन्य माने शरीरे, बस मिल गया ज्ञान, हो गया। बाकी 10 श्लोक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये दिन स्पिरिचुअलिटी में भी रिलेट कर रहा है, इसलिए उसका लाभ उठा लीजिए। अगली चीज़ है अच्छाई और बुराई, किसे चुनूं किसे नहीं। अच्छाई को चुनिए, इस दिन स्वार्थी मत रहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आने वाले समय की संभावनाओं के लिए ओपन रहिए, संभावनाएं आने दीजिए, चुनाव बाद में करिएगा, जल्दबाजी मत करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 23 तारीख बढ़िया है। और एक आखिरी बात ये कहते हैं कि इस दिन फीमेल्स का सम्मान करना है, महिलाओं का। आप महिला हैं, आपकी बात कर रहा हूँ, आप महिला हैं या पुरुष, अगर मीन राशि के हैं तो महिलाओं का, दूसरी महिलाओं का सम्मान करिएगा। यह दिन 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 24 तारीख बताता है कि धन को लेकर एक महत्वाकांक्षा आपके अंदर आ जाएगी। आप कुछ करना चाहेंगे, बस जल्दी से पाना चाहेंगे, हासिल करना चाहेंगे, वो चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है
सिचुएशन डिले हो जाएगी, आपकी योजना टल जाएगी या आपको टालनी पड़ जाएगी। परेशान मत होइए, ये टेम्परेरी सिचुएशन है, आगे जाकर ठीक हो जाएगी। आपकी योजना में कमियां हैं, उन्हें दूर करिए, उन पर विचार करिए, नुआंसेस उसके खोजिए, बारीकियां खोजिए और ठीक करिए। इन चीज़ों के अलावा आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक, 100 रुपए लगाओ 10 लाख पाओ वाली योजना में मैनिपुलेट किया जा सकता है, फाइनेंशियली मैनिपुलेशन। तो दूसरों के मैनिपुलेशन में आना नहीं है। बाकी अब चूंकि मैनिपुलेट किया जा सकता है, इस वजह से आपकी सोशल इमेज खराब हो सकती है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन एजुकेशन में आपके लिए ये दिन पूरी तरह से सपोर्टिव बना है। 25 तारीख कहता है कि आपके अंदर एक विद्रोही स्वभाव रहेगा। आप सिचुएशन में हार नहीं मानने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा चाहे जो हो जाए। ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि झगड़ा नहीं करना किसी से। हार नहीं मानेंगे वाली बात तो ठीक है, लेकिन जानबूझकर नहीं झगड़ना। मतलब जहां आप गलत हैं वहां सही साबित मत करिए, बस इतना ध्यान रखिए। हालांकि इस दिन आप थोड़ा इगोइस्ट रहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए समझाया। बाकी चीज़ें ठीक, आप जो करना चाहते हैं, जो ठानेंगे उसे कर पाएंगे। सिचुएशन परिस्थिति को अपने फेवर में मोड़ पाएंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, लेकिन चूंकि आप थोड़ा ईगोइस्ट होंगे, इसलिए रिलेशनशिप मैटर्स में केवल 30% का सपोर्ट मिलेगा। बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 100% पे चलेगा। 26 तारीख कहता है कि ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। इस दिन परिवार को लेकर के आपका खिंचाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और आप अपने परिवार के प्रति इस खिंचाव की वजह से अपने परिवार में पसंद किए जाएंगे, और आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर ले जाएंगे। इस दिन प्राकृतिक रूप से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसका परिणाम आपको पॉजिटिविटी में मिलेगा। अगर आप एक महिला हैं, कंसीव करना चाहती हैं तो, और मीन राशि की हैं, तो फिर यहाँ पर 26 तारीख से 26 जनवरी से आप रेगुलर बेसिस पर माता के किसी भी स्वरूप, देवी का कोई भी रूप, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, कोई भी स्वरूप जो आपको पसंद हो, उनकी पूजा शुरू कर दीजिए। आपके कंसीव होने की पॉसिबल चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा जी, इस दिन पॉजिटिव और फेमिनिन एनर्जी आपके साथ इंटरकनेक्ट रहेगी, इसलिए आप इमोशनल काफ़ी रहेंगे। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। बाकी 26 तारीख अच्छा है। 27 तारीख एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिवली, इजीली, स्मूथली इस दिन को आपके फेवर में बनाए रखेगा एंड तक। आपको बस एक ध्यान रखना है कि लोग आपको यूज ना कर पाएं। मैनिपुलेट तो कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप पक से पकड़ दोगे कि हाँ जी ये मैनिपुलेट कर रहा है, तो मैनिपुलेट तो होंगे नहीं आप, और यूज़ ना होने पावे। आपको पता चल जाएगा सामने वाला मेरे को यूज़ करना चाहता है। डांट दीजिए, मना कर दीजिए, और इस बात की परवाह मत करिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। इस दिन आप काफ़ी बढ़िया विचार रख पाएंगे। आपकी सोच, आपके सजेशंस, आपके लिए डिसीजन सब बहुत वैल्यू करेंगे, लेकिन सामने वाले को बताना नहीं है तब तक जब तक वो पूछे ना। जब तक राय मांगी ना जाए तब तक राय दीजिएगा नहीं, वरना आपकी सोशल इमेज हार्म होगी। बस याद रखिएगा। और ये 100% सपोर्ट कर रहा है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 28 तारीख ये न्यूट्रल दिन है, कोई सपोर्ट नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आपको लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे। पहली बात। दूसरी बात, आपका चलता हुआ काम जो मैटेरियलिस्टिक भौतिक जगत का काम है वो थोड़ा सा पॉज हो जाए, रुक जाए, या उसमें कोई रुकावट आ जाए, ऐसी स्थिति बनेगी। ये टेम्परेरी है, थोड़े समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस दिन थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़ लीजिए, भगवान के मंदिर चले जाइए, घूम आइए, क्योंकि ये दिन स्पिरिचुअल मामलों में 100% सपोर्ट करता है। बस इतना ध्यान रखिए। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव तो ये दिन है नहीं, तो किसी भी चीज़ में कुछ कहना नहीं है। तो मेन राशि ये था आपका राशिफल 22 से 28 जनवरी तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो इसलिए आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।